तुमको भूले पड़े हम कन्हैया, अब जाने क्यों याद आ रही है, अब जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भूले की सूरत सारिया तेरे मन में बसी जा रही है, भूले की सूरत सारिया तेरे मन में बसी जा रही है, भूले की सूरत सारिया मेरे मन में बसी जा रही है। बोलेगा कि बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कौशल देश के एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था नागजीति। 7 बैल छोड़ रखते थे और उन बैलों को जो एक नाथ में नाथ देगा उससे हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। भगवान ने 7 बैलों को एक नाथ में नाथा है, तो नागजीति से विवाह हुआ। कैकेय देश में भगवान की बुआ रहती थी, इनकी पुत्री का नाम था भद्रा, उनसे विवाह हुआ है भगवान का। लक्ष्मणा जी से विवाह हुआ है, लक्ष्य भेद किया है भगवान ने। ये 8 पटरानियां हुई है और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी गृह में कैद किया था कि जब 20,000 होगी तो देवी को बलि चढ़ाएंगे। उन कन्याओं का पत्र भगवान के पास आया है, तो भगवान ने सत्यभामा जी को साथ ले लिया है और पहुंचे हैं। जैसे ही तो भगवान ने शंख ध्वनि किया है नगर के बाहर जाके, तो जैसे ही शंख बजाया है तो उस नगर की रखवाली करने वाला दैत्य है, उसका नाम है मुर। मुर युद्ध करने के लिए भगवान से आ गया है। भगवान ने मुर का उद्धार किया, समाप्त किया है इस दर्शन के द्वारा। पहाड़ों की जो किलेबंदी है उसे काटा है। महाराज जब मुर का वध किया तो इसका नाम पड़ा है भगवान का मुरारी। गर्गाचार्य जी ने कहा था जैसे जैसे लीलाएं करते जाएंगे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे, तो मुर का उद्धार किया तो नाम पड़ गया मुरारी। उन्हें मुरारी भगवान की जय हो। वध करने के बाद जैसे ही पहुंचे हैं तो महाराज भौमासुर युद्ध करने के लिए खड़ा है। भगवान ने भौमासुर का वध किया है, बड़ा ही वीर था। एक बार ये देवताओं की माता के कान से कुंडल निकाल लाया था और कहा था कि तुम्हारे पुत्रों में सामर्थ्य है, बल है, तो हमसे आके कुंडल ले जाए। देवता युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, इतना बलशाली था। भगवान ने भौमासुर का वध किया है तो पृथ्वी ने वरमाला डाली है, प्रार्थना की है और कहा नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर। हे आदि पुरुष भगवान नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही संसार में सर्वशक्तिमान हैं। यद्यपि आपने मेरे पुत्र का वध किया है, लेकिन जब पुत्र अत्याचारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, तो उसका वध ही उचित होता है। पृथ्वी ने जयमाला डाली है, वरमाला डाली। भगवान ने कन्याओं को मुक्त कराया है बंदी गृह से। कन्याओं को मुक्त कराकर भगवान ने कहा जाओ तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। कन्याओं ने एक सुर में कहा कि प्रभु हमारा इस संसार में कोई नहीं है और जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है भगवान। हम आपकी शरण में हैं, भगवान के चरण पकड़ लिए हैं कन्याओं ने। और बस एक ही बात कहती है, क्या मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर कोई सहारा है, मेरे गिरधर कोई सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, तू किनारा, मेरी नैया
के तो एतबार है, मेरी नैया का तू किनारा है, ओ किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, ओ किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा। महाराज चरण पकड़ लिए हैं भगवान के कि प्रभु आपने ही कहा है एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है फिर उसे संसार में लौटना नहीं पड़ता है। हमने आपको प्राप्त कर लिया, अब अन्यत्र कहाँ जाए। भगवान को विवाह करने पड़े हैं, सबको यथोचित वस्त्रादि आभूषणों से सुसज्जित करके भगवान लाए हैं द्वारिका में, और ऐसे भगवान के विवाह हुए हैं। आगे चल के व्यास जी ने लिखा है क्या महाराज, भगवान के परिवार बढ़ा है। भागवत में लिखा है क्या, एक एक सस्ता कृष्ण से 10 पुत्रा 10 बला। एक एक सस्ता कृष्ण से 10 पुत्रा 10 बला। भगवान का कितना परिवार बढ़ा है, एक पत्नी से 10 पुत्र 1 कन्या हुई है। अब आप गुणा लगा लो, 16,108 गुणे 11 का कर लो, परिवार भगवान का इतना विशाल हुआ है। महाराज प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध, इनका विवाह किया है। अनिरुद्ध जी से अपनी पुत्री का विवाह किया इसने, रुक्मी ने, परंतु अपना बदला नहीं ले पाया है। अनिरुद्ध का विवाह किया अपनी पौत्री रोचना के साथ में, और जब रोचना के विवाह में भगवान बारात में गए हैं, अनिरुद्ध के विवाह प्रद्युम्न के विवाह में भगवान बारात ही नहीं गए, रुक्मी को मौका नहीं मिला बदला लेने का। जैसे ही भगवान बलराम और कृष्ण भगवान जी गए हैं प्रद्युम्न के विवाह में, अनिरुद्ध जी के विवाह में रोचना के साथ स्वागत किया है, सब कुछ हुआ। उसके बाद महाराज खेल पे बैठाया है बलराम जी महाराज को, द्यूत का खेल प्रारंभ हुआ है। और जैसे ही पहला दांव लगाया 10,000 मड़ियों का ऐसे पासे फेंकी है, महाराज रुक्मी ने बटोर लिया है और कहा, अरे गाय चराने वालों, ये राजाओं के खेल है, ये कोई पुत्रियों को भगाने वाला काम नहीं है, ये तुम्हारे जैसे ग्वाली क्या जानेगी। जैसे ये कहा उसी समय आकाशवाणी हुई है। यदि न्याय पूर्वक कहा जाए तो जीत बलराम भैया की हुई है। जैसे ये सुना है बलदाऊ भैया ने, रुक्मी ने देखा, भाग खड़ा हुआ है। बलदाऊ भैया ने हल में फंसाया है रुक्मी को, और ऊपर से 2 मूसल जमाए हैं, रुक्मी का प्राणांत हो गया है। भगवान मौन खड़े रहे, ना ही प्रसन्न हुए हैं, ना ही खेद व्यक्त किया है। यदि प्रसन्न होते तो रुक्मिणी जी को लगता कि हमारा तो भाई मारा गया है और इन्हें खुशी हो रही। यदि भगवान खेद व्यक्त करते कि बड़ा बुरा हुआ, हमारे साले साहब का देहांत हो गया, तो बलदाऊ भैया को बुरा लगता, ये हमारे साथ बेईमानी कर रहा था, अन्याय पूर्वक कर रहा था, और हमने इसका वध कर दिया, तुझे खेद हो रहा है। तो भगवान एक रस रहे, एक सम रहे, कुछ नहीं कहा। इन्हीं महाराज अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। जैसे ये कहा है सुखदेव भगवान ने, तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है क्या, तत्र युद्ध मभूत घोरम हरिशंकर योर महत। कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान कृष्ण का और शंकर जी का घोर युद्ध हुआ था उषा के विवाह में। अनिरुद्ध उषा के विवाह में भगवान का युद्ध हुआ है। कारण कौन सा हुआ, आप हमें वो कथा सुनाएं। तो कथा सुनाई है महाराज, बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा।
एक दिन उषा स्वप्न में लेटी हुई है, तो स्वप्न में उषा ने अनिरुद्ध जी को देखा है। जैसे ही स्वप्न से जागी तो सपने में जो देखा वो वास्तविकता में नहीं होता है। जैसे ही उषा जागी है तो अनिरुद्ध जी को पास में देखकर उदास हो गई। अपनी सहेली है चित्रलेखा सखी, उससे कहा कि बहन, हमने आज सपने में अपने पति को देखा है, पति का दर्शन हुआ है। तो उषा से चित्रलेखा ने कहा कि बहन, हम तुम्हारे पति को आज रात्रि में ले आएंगे। योगिनी थी, चित्र बना लेती थी, हम सारे राजाओं के चित्र बनाती, तुम बताना तुमने किसको देखा था। महाराज, सभी राजाओं के चित्र बनाना प्रारंभ किया है। जैसे ही बलदाऊ भैया का बनाया है, विलिखद राम कृष्णौच प्रद्युम्नं वीक्षलज्जुता। भगवान बलराम जी का बनाया, ये है नहीं। भगवान कृष्ण का बनाया कि ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रद्युम्न जी का बनाया, प्रद्युम्नम वीक्ष लज्जिता, तो उषा लज्जित हुई कि कुछ कुछ ऐसा ही है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का फोटो बनाया है, चित्र बनाया है, विलिखितम अनिरुद्धम उषा अवामुखी हिरिया। जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया है तो उषा ने सिर नीचे की ओर झुका लिया कि बस यही है। श्री महाराज चित्रलेखा ने कहा कि तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, आज रात्रि में हम इन्हें उठा लाएंगे। चित्रलेखा ने रात्रि में अनिरुद्ध जी महाराज को द्वारिका से उठाया है और उषा के महल में पहुंचा दिया। प्रातः काल हुआ तो अनिरुद्ध जी ने देखा कि हम तो द्वारिका में सो रहे थे, यहाँ कहाँ से आ गए। उषा ने सारी कथा सुनाई कि प्रभु, हमने आपको अपना स्वामी, अपना पति मान लिया है। अनिरुद्ध जी महाराज रहने लगे। बहुत समय बीता रहते रहते एक दिन की बात है, बाणासुर के मंत्री का नाम है कुंभांड। और जैसे ही कुंभांड ने देखा कि उषा के महल में कोई पुरुष निवास करता है, कोई पुरुष रहता है, तो बाणासुर से कहा है कि तुम्हारी पुत्री के भवन में कोई पुरुष रहता है। बाणासुर ने कहा, यदि तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाके देखा तो अनिरुद्ध जी महाराज वहीं पर थे। मारने जा रहा था बाणासुर, उषा बीच में आ गई और कहा कि हमने इन्हें अपना पति मान लिया है, आप इनका वध नहीं कर सकते हैं। तो मारा नहीं, बंदी गृह में डाल दिया है। बहुत समय तक बंदी गृह में रहे हैं, बहुत समय तक बंदी गृह में रहे। अनिरुद्ध जी महाराज, नारद जी को दया लगी है। नारद जी द्वारका आए और भगवान से कहा कि प्रभु, आपका परिवार बहुत बढ़ गया। तो भगवान ने कहा, हाँ परिवार बढ़ गया तो ऐसा किया करो कि सुबह शाम अटेंडेंस ले लिया करो, हाजिरी। अरे भाई, कारण क्या है? कारण ये है कि आपको पता ही नहीं रहता है कि आपके पुत्र पौत्र कहाँ हैं। अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में है बहुत समय से। भगवान ने कहा कि बाणासुर की इतनी हिम्मत कि हमारे पौत्र को जेल में डाल दिया है। उसी समय सेना को सज्ज किया है भगवान ने और सेना लेकर चले हैं। बाणासुर के जैसे नगर की ओर बढ़े तो महाराज, नगर के बाहर भगवान भोलेनाथ का पहरा है। भोलेनाथ को प्रणाम किया भगवान ने और कहा, प्रभु आज्ञा हो तो हम अंदर जाएं। भगवान ने कहा, ऐसे प्रवेश नहीं हो सकता, पहले हमसे युद्ध करना होगा। तो भगवान ने युद्ध प्रारंभ हुआ है कन्हैया जी का और शंकर जी का। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रम् आग्नेयस्तच पार्वतम्। जब वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो वो भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जब वो वायव्यास्त्र चलाते हैं तो वो पर्वतास्त्र चला देते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड गिर रहे हैं। जब वो पानी बरसाते हैं तो महाराज वो हवा चला देते शंकर जी महाराज। ऐसे युद्ध हो रहा है। जब भगवान नारायण अस्त्र चलाते हैं तो वो पाशुपतास्त्र चला देते हैं। भगवान ने विचार किया कि इनसे भोले बाबा से कहां तक युद्ध करेंगे, पार नहीं पाएंगे। तो क्या किया है भगवान ने?
मोहयित्वा तु गिरिशं जम्भलास्त्रेण जम्भितम्। भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को मोहित करने के जम्बलास्त्र छोड़ दिया है, जम्हाई आने लगी, आलस प्रारंभ हो गया है और भोले बाबा वहीं पर बैठ गए हैं, निद्रा में बैठ गए, समाधि लग गई है। इसके बाद प्रवेश किया है भगवान ने, तो क्या देखा, बाणासुर 500 धनुष लिए खड़ा है, बड़ा बलवान था, 1000 भुजाएं थी महाराज, 500 धनुष लिए खड़ा युद्ध करने के लिए। भगवान ने इसकी भुजाएं काटी हैं और जैसे ही भगवान इसको मारने जा रहे थे तो क्या हुआ है, इसकी धर्म की माता का नाम है कोटरा। तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा। उसी समय धर्म की माता कोटरा विवस्त्र होकर भगवान के सम्मुख आ गई है। जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने मुंह घुमा लिया है बना। बाणासुर को समय मिला है, उसी समय भाग खड़ा हुआ, अनिरुद्ध जी महाराज को निकाल कर लाया है, बंदी गृह से उषा को लेकर आया, वहीं पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। महाराज गृहस्थोचित सामान दिया है। इसके बाद की घटना है कि भगवान का परिवार इतना बढ़ गया था, इतना विशाल हो गया था कि प्रतिदिन कोई ना कोई नई घटना होती ही रहती है। एक दिन की बात है कि यदुवंशी बालक खेल रहे थे, खेल खेल में कुएं में देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ है, करकलास। जैसे गिरगिट को देखा तो यदुवंशी बालकों ने गिरगिट को बाहर निकाला कुएं से, और जैसे कुएं से बाहर निकाला है तो मनुष्य बन गया है। यदुवंशी बालकों ने कहा, भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहते हैं जो महापुरुष थे, क्या कि मैं कौन हूँ सुनो, मेरा वंश बड़ा उत्तम है, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। नृगो नाम नरेंद्रो, मेरा नाम है नृग, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ महाराज, और मैंने बहुत धर्म किया है। यदि तुम्हारे कानों तक आवाज पहुंची हो, मेरे जितना दान किसी ने नहीं किया। दानिक स्वाय मानेसु यदि ते कर्ण मस्पृशन, यदि तुम्हारे कानों तक आवाज हमारा नाम पहुंचाओ तो तुम्हें पता होगा हमने बहुत दान किया। तो बालकों ने कहा, महाराज तुमने जब दान किया तो तुम गिरगिट ही काहे बने? अगर दान किया होता तो गिरगिट नहीं बनना पड़ता तुम्हें। दान किया होगा जो तुमने, तो वो अन्याय के द्वारा धन उपार्जन किया होगा, अन्याय के द्वारा जो धन उत्पन्न किया है वही तुमने दान किया होगा। तो महाराज क्या कहता है नृग कि हमने न्याय पूर्वक जो धन पैदा किया है, न्यायार्जिता रूप खुरा सबसा। न्यायार्जिता, हमने धर्म के द्वारा, न्याय के द्वारा जो धन अर्जित किया वो दान किया था। और क्या दान किया? नृग कहता है कि हमने गाय दान की है महाराज। कितनी गाय दान की? यावत्यो सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकः। यावत्यो सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकः।